Welcome back students, this is Dhanavir Singh from Best Science Classes. Today we will be going to discuss about chapter 5, that is principles of inheritance and variation of class 12th biology, that comes under unit genetics. Here in case of genetics there are very typical terminology. So before going to start this chapter, I want to discuss about some basic terminologies that we got in every unit of this chapter, in every topic of this chapter. ओके बेटा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रोमैटिन की. व्हाट इज़ क्रोमैटिन? जैसे कि आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में, लोअर क्लासेस में देखा होगा, जब आप न्यूक्लियस पढ़ रहे होंगे, इनसाइड द न्यूक्लियस अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड एक्वायर्स इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. बेटा क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन एक डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है. डीएनए दैट इज न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है. डीएनए के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है एंड हिस्टोन प्रोटीन ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे डीएनए स्टेबल हो जाता है और उसका डिसोल्यूशन नहीं होता है. वो नेक्स्ट बेटा अपना जो टॉपिक है दैट इज़ डीएनए. दैट इज़ अबाउट डीएनए. डीएनए इज ए केमिकल और न्यूक्लिक एसिड दैट इज रिस्पॉन्सिबल for the transmission of characters, means that is responsible for carrying information from parents to the offsprings. DNA is a part of the chromatin that found inside the chromosomes. Next thing, that is chromosomes. What are the chromosomes? Chromosomes is nothing only the condensed form of chromatin. बेटा आप लोगों ने देखा होगा ये chromatin था न्यूक्लियस के अंदर. And this chromatin if we want to divide it into two parts, cell divides करती हैं. हम लोग जानते हैं every cell going to be cell division, सारी सेल डिवीजन के लिए जाती हैं, और डिवीजन के बाद if they are going to in meiosis, अगर वो meiosis में जाती हैं like in gonads के अंदर, then they form 4 cells from a single cell. If they are vegetative cell and divide through the mitosis, then they form 2 cells from a single cell. So डिवीज़न करने के लिए इनको इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को एक कंडेंस मास में कन्वर्ट होना पड़ता है. सो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न दिस क्रोमैटिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू अ condensed mass, and this condensed mass is called as chromosome. A chromosome have 2 strands that are joining in a center place that is called as centromere. और बेटा इस सेंट्रोमियर से ज्वाइंट हुए इन स्ट्रैंड को हम नाम देते हैं क्रोमैटिड. अगर ये क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हैं देन दे कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड. अगर बेटा एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हैं तो इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे. अगर डिफरेंट क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हैं देन दे आर कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो बेटा एक प्रोसेस होती है डेट इज़ कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्रॉसिंग ओवर हमेशा 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है. इसको हम बेटा आगे डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जीन. व्हाट इज जीन? जीन इज नथिंग, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी that is a part of DNA. This gene is a segment or part of DNA that is responsible for the transmission of a single character. जो बेटा किसी एक सिंगल कैरेक्टर का एक्सप्रेशन करती है, इसलिए हम इसको बेसिक यूनिट मानते हैं इनहेरिटेंस का. बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या होता है? हमारे डीएनए के ऊपर स्पेसिफिक सेगमेंट्स में कुछ कैरेक्टर्स के लिए इंफॉर्मेशंस होती है. Just we think that informations present on DNA like height, the information for the height present in a packet, and this packet or this segment is called a gene. बेटा जो informations होगी हाइट के लिए एक स्पेसिफिक सेगमेंट में प्रेजेंट होगी और इस सेगमेंट को हम जीन बोलेंगे जो डीएनए के ऊपर होगा. इसका एक और डेफिनेशन होता है
Gene is segment of DNA that transcribe to form mRNA, and this mRNA after translation from protein, and this protein responsible for responsible for expression of a character. Next thing is, like this is our DNA. So this is a segment that is responsible for the expression of a particular character like height. बेटा एक सेगमेंट था डीएनए के ऊपर जो हाइट के लिए था, ये सेगमेंट हाइट के लिए था। तो ये सेगमेंट जो है दैट रिप्रेजेंट अ जीन, ये सेगमेंट एक जीन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जीन के दो पार्टिकुलर अल्टरनेटिव्स होते हैं। अ जीन हैव टू पार्टिकुलर अल्टरनेटिव्स, ठीक है। एन एलील इज़ एन वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ जीन, ये कह सकते हैं एलील क्या है, जीन के जो वेरिएशन हैं। हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं तो हमारे अंदर एक जीन के कम से कम दो एलील, मीन्स कम से कम नहीं, ओनली देयर आर 2 एलील्स फॉर अ जीन। दीज एलील्स आइदर इन होमोजाइगस फॉर्म, बेटा या तो ये होमोजाइगस फॉर्म में हो सकते हैं और या तो ये होमोजाइगस दो फॉर्म होती हैं। These are two forms that are represent homozygous. When two alleles are identical to each other on the gene, then they are called as homozygous. And when these two alleles are non-identical or different from each other, like capital A and small a, then they are called as heterozygous. तो बेटा हम उसको नाम देते हैं heterozygous. Then what is a locus? एक टॉपिक छूट गया, locus. Locus is a position or point or a specific location where a allele is present on a gene. Locus क्या है बेटा? Locus वो specific point है जहाँ पे किसी भी जीन का allele present होता है। Okay, homozygous, heterozygous. I think everyone got it. Next is, what is dominant and recessive? Dominant character or dominant allele is which allele that express themselves in heterozygous condition. बेटा जब कोई एलील एक heterozygous condition में present है, means this is a gene or segment of DNA. On this segment the two genes are present. One is, and these genes are present for a character that is called as height. ये बेटा दो जीन एक कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट है, ये हाइट के लिए प्रेजेंट है। टी ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर टालनेस, हाइट दो टाइप की होगी ना बेटा, एक टालनेस एक डॉफनेस, एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट फॉर डॉफनेस। बट व्हेन दीज टू प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन, जब बेटा ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हैं, वन इज़ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, देन वी सी द ऑफस्प्रिंग्स आर ऑलवेज टॉल. Offspring are always tall. We know that this is small t responsible for dwarfness. लेकिन बेटा यहाँ पे हमको कहीं पे डार्कनेस नहीं देखने को मिली। जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग था वो हेट्रोजाइगस था लेकिन टॉल था। मीन्स इस टी ने इस टी के कैरेक्टर को मास्क कर दिया। यहाँ पे स्मॉल टी का कैरेक्टर हमको नहीं दिखता है। तो बेटा जहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई एक एलील दूसरे एलील का इफ़ेक्ट को मास्क कर देता है, छुपा देता है और खुद को एक्सप्रेस करता है, देन द कैरेक्टर दैट एक्सप्रेस देमसेल्फ इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड दैट कैरेक्टर विच अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इज कॉल्ड एज रेसेसिव कैरेक्टर। जिसने आपको एक्सप्रेस कर दिया वो डोमिनेंट था और जो नहीं कर पाया वो रेसेसिव कैरेक्टर था। ओके, नाउ our next terminology is genotype and phenotype. What is genotype? Genotype means the genetic makeup of a gene. The term gene was coined by Johnson. One more thing left from my mind. ये बेटा सबको याद रखना है, the term gene was coined by Johnson in 1903 I think, 1903 में जीन वर्ड सबसे पहले जॉनसन ने 1903 में दिया था। Okay, 1903 given by Johnson. So next is genotype. What is genotype? Genotype is nothing, only the genetic makeup of a gene. Means वो जीन का जेनेटिक मेकअप उस टाइम क्या है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, a genetic makeup of a gene is means the representation of allele
representation of allele is called a genetic makeup of a gene, like either this type of homozygous। बेटा हमने ए लिखा है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कैपिटल टी कर सकते हैं फॉर टालनेस, यहाँ पे आप कैपिटल बी कर सकते हैं फॉर ब्लैक कलर, यहाँ पे आप डब्ल्यू कर सकते हैं फॉर वाइट कलर, यहाँ पे आप वाई कर सकते हैं फॉर येलो कलर, लेकिन हमने यहाँ पे ए लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। आइदर इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म, ठीक है बेटा। ये जीनोटाइप इज़ नथिंग ओनली द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए जीन। जो बेटा किसी जीन का जेनेटिक मेकअप होता है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप द जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द एलील। अब ये एलील अगर किसी जीन के अंदर है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। मीन्स आइदर plants that have TT genotype, both the plants have tall phenotype। मीन्स फिनोटाइप क्या है, जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, बाहर से देखने पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर हमको दिखता है दैट इज़ कॉल्ड एज फिनोटाइप, और जो उसका जेनेटिक मेकअप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज जीनोटाइप। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही फिनोटाइप के कोई दो जीनोटाइप हो सकते हैं। जैसे हमने देखा टालनेस एक फिनोटाइप है जिसके दो जीनोटाइप हो सकते हैं, दैट इज़ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। बेटा जब मेंडल ने अपना क्रॉस स्टार्ट किया, देन दे गिव ओनली टू एक्सपेरिमेंट्स, देन दे परफॉर्म ओनली टू एक्सपेरिमेंट। वन इज़ फॉर मोनोहाइब्रिड, मीन्स फॉर सिंगल जीन, व्हेन फॉर सिंगल कैरेक्टर। जब हम बेटा किसी एक सिंगल कैरेक्टर या सिंगल जीन के बारे में बात करते हैं, देन सच टाइप ऑफ क्रॉसेस आर कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि अगर हमने एक सिंगल कैरेक्टर की बात करी, हमने सिर्फ हाइट के लिए क्रॉस कराया, देन सच टाइप ऑफ क्रॉसेस आर कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड। बेटा यहाँ पे हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया है, हाइट। अब हाइट एक कैरेक्टर दो टाइप का होता है, मैंने टोटल 7 कैरेक्टर चूज़ किए थे, यहाँ पे हमने हाइट लिया है और हाइट एक सिंगल कैरेक्टर है। जब हम किसी भी सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस कराएंगे, देन सच क्रॉसेस आर कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। एंड व्हेन वी कंसीडर एनी टू कैरेक्टर्स, जब हम बेटा कोई दो कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे, मीन्स हमने हाइट के साथ में एक कलर, फ्लावर कलर भी ले लिया या पॉड कलर भी ले लिया, सीड कलर येलो। जब हम कोई दो कैरेक्टर, एक हमने सीड कलर ले लिया और यहाँ पे ग्रीन, जो हमने सीड कलर ले लिया और हाइट ले लिया, जो हमने हाइट और सीड कलर दो कैरेक्टर लेकर के क्रॉस कराया, देन इट इज़ कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हेन द क्रॉस टेक्स प्लेस बिटवीन अ सिंगल कैरेक्टर, जब एक सिंगल कैरेक्टर एक सिंगल जीन के लिए क्रॉस होगा, देन इट इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। अब जब यही क्रॉस दो जीन्स के कंसीडर करके होगा, देन इट इज़ कॉल्ड डाईहाइब्रिड। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर। Character is nothing only a heritable trait that among the individuals that represent themselves among the individuals। ठीक है बेटा, ये कुछ भी नहीं है, कैरेक्टर और कुछ भी नहीं है, एक हेरिटेबल ट्रेट है, एक लक्षण है जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेता है। द कैरेक्टर दैट इज रिप्रेजेंट देमसेल्फ इट इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टर, और द ट्रेट दैट इज रिप्रेजेंट इटसेल्फ इट इज कॉल्ड ए ट्रेट। ओके बेटा, दिस इज़ द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द चैप्टर जेनेटिक्स। तो बेटा अपने नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेंडल्स वर्क, कि मेंडल ने क्या वर्क किया, और आप लोग इसका जो टर्मिनोलॉजी थी इसका एक बेसिक नोट्स क्लियर करेंगे, एक नोट्स बना के रखेंगे अपने पास, दैट हेल्प यू इन द अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट द टिपिकल टॉपिक्स दैट कम्स अंडर द मेंडल्स वर्क। और उसके बाद में जो हम क्रॉस पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड, उसके बाद में हम वेरिएशंस और म्यूटेशंस पढ़ेंगे। ये सारी टर्मिनोलॉजी उस टाइम आपको हेल्प करेगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमको सपोर्ट करें, जिससे हम और नए वीडियो बना के डालते रहें। ओके, थैंक यू।